ओके, सो लास्ट सेक्शन में हमने ये टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर कर दी, जस्ट कनेक्टिविटी कर दी, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है बाय द वे। तो इस डिवाइस से स्टार्ट लेते हैं जो सर्वर के नाम से है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी आपको पता है ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन होता है जहाँ पे हम यूज़र, मशीन और ये सारे डिवाइसेस जो है ये रजिस्टर कराते हैं, और एक सेंट्रलाइज लोकेशन से सारी यूज़र अथेंटिकेट होंगे, चाहे वो एंड यूज़र है या मैनेजमेंट के यूज़र है, वो सारे यहाँ पे क्रिएट होते हैं जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करनी होगी। अच्छा, ये आपका रोल नहीं होगा, ये सिस्टम एडमिन का काम होता है। अब उनको कह देते हो और वो आपको सारी चीज़ें बना के दे देते हैं। लेकिन इन्हें हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले इसको ये आईपी असाइन करेंगे जो हमने डिसाइड किया है। तो सर्वर पे क्लिक करके, ठीक है, अब यहाँ से माउस से करना होगा क्योंकि कंट्रोल आल्ट डिलीट अगर मैं प्रेस करूंगा तो मेरा सिस्टम जो है, या यहाँ पे क्लिक करके, ये थोड़ा सा इशू आपको आएगा मेरे केस में। आई डोंट नो, मे बी अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन हो, क्योंकि मैं HTML5 यूज कर रहा हूँ तो इसमें आप यहाँ पे वो भी नहीं है ऑप्शन। तो यहाँ से मैं कंट्रोल आल्ट और डेल प्रेस कर लेता हूँ, तो ये आ गया, ठीक है। और इसका डिफॉल्ट पासवर्ड test123 होता है, ठीक है, TN अपर केस होता है। तो सर्वर में लॉगिन करके 230 IP है, ठीक है। तो यहाँ से इसको नो कर दो और यहाँ पे जाके सबसे पहले इसको IP असाइन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो चेंज अडॉप्टर सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज, IPv6 को अनचेक कर दो, IPv4 पे क्लिक करके यहाँ 192.168.100.230 और गेटवे 192.168.100.254, ठीक है। और क्या है, और DNS ये खुद होगा 192.168.100.230। दूसरा हम 88 दे सकते हैं। और क्या था, दैट्स इट। इसको ओके कर दो, इसको ओके कर दो, इसको क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दो। यहाँ पे कुछ और चीज़ें चेंज करने हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने करना क्या है, माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके और यहाँ से रिमोट सेटिंग पे क्लिक करके, अच्छा ये अलाउड है, तो ये रिमोट अलाउड करना है। और टेम्पररी फायरवॉल को स्टॉप करना है, तो इस पे राइट क्लिक करके और विंडो फायरवॉल, वैसे रियल वर्ल्ड में आप एनेबल कर सकते हो, जो चीज़ आपको अलाउड कर दो, ठीक है, फायरवॉल के थ्रू। चूंकि लैब है तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, दैट्स इट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सिस्टम भी सेम सबनेट में है, तो यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप लेके और यहाँ पे 192.168.100.230 टाइप करके मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। आई होप सो कि अगर कोई इशू ना हो। तो देख लेते हैं, अगर मैं इसको एक्सेस करूँ यहाँ से तो वो आसानी से मैं चीज़ें कॉन्फ़िगर करूँगा। तो एक दफ़ा अगर ये आ जाए तो आपने दोबारा ट्राई करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर है और पासवर्ड इसका test123 है, इसको ओके कर दो, ये यस कर दो, ओके। तो अब आसानी से मैं कर सकता हूँ ना, रादर दिन की वहाँ पे करूँ, ये आ गया। तो अब मैं आसानी से सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो ये सर्वर मैनेजर है, अगर ये इनेबल नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो लोकल सर्वर पे क्लिक करके यहाँ से कोई चीज़ें चेंज करने, एक तो ये है IE एनहांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, चलो वो ऑफ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको ऑफ कर दो क्योंकि बार बार ये आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कर दो, ये अलाउड कर दो, ये तो थोड़ा सा मसला होगा। अच्छा, कंप्यूटर नेम फिलहाल SRV है और ये वर्क ग्रुप में है क्योंकि हम अभी एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करेंगे।
रिमोट मैनेजमेंट इनेबल है, रिमोट स्टाफ मैंने इनेबल किया था, एनआईसी टीमिंग हमें अभी नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें बाय द वे ये इसमें बाय डिफॉल्ट है, अदरवाइज ये आपको डिसेबल करना होगा। दैट्स इट, आई बिलीव यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। जाते हैं अब एक्टिव डायरेक्टरी इस पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट नहीं है तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ये लिखा है ऐड रोल एंड फीचर, और ये बाय द वे यहाँ से भी कर सकते हो, ये है ऐड रोल एंड फीचर, या यहाँ पे क्लिक कर दो या यहाँ से, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट कर दो। फर्स्ट जो बाय डिफॉल्ट है उसी को चूज कर दो, क्योंकि हम इसी सर्वर में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कोई रिमोट सर्वर में नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कर दो। ये हमारा सर्वर है 100/230 और नेक्स्ट कर दो। यहाँ से आपको क्या करना होगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करने होंगे, ये चूज करके और यहाँ से ऐड फीचर कर दो, ये सेकंड ऑप्शन जो है, ठीक है। और इसको नेक्स्ट कर दो, डिफॉल्ट रहने दो, नेक्स्ट कर दो और यहाँ से नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दो। जब ये फीचर इंस्टॉल होंगे तब जाके आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको एक ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो जब तक इंस्टॉल हो मैं जाके आपको शो करा देता हूँ। तो ऐड रोल एंड फीचर में मैंने क्लिक कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन चूज कर दिया, यहाँ से सर्वर चूज कर दिया, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज चूज कर दी, यहाँ डिस्क्रिप्शन मेंशन है, ठीक है। इसको उसी तरीके से रहने दिया और यहाँ से ये फीचर इंस्टॉल होंगे, इसके बाद ये आपको एक ऑप्शन देंगे, ठीक है। शायद रीस्टार्ट रिक्वायर हो कभी कभार। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा प्रोमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, ये ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो इस पे क्लिक करके आप इसको डोमेन कंट्रोलर बना सकते हो, तब जाके हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे आगे जाके। टेस्ट डॉट लोकल जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हम ये डोमेन यूज़ करेंगे, इसका नाम कोई भी नाम रख सकते हो, और इस पे पासवर्ड सेट करेंगे आगे, और ये ऑटोमेटिकली उठाएंगे नेट बायोस नेम जो फर्स्ट पार्ट होता है विदाउट डॉट, और ये इनके जो डेटाबेस है और पॉलिसीज़ वगैरह की जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रख लेते हैं। अगर कोई और लोकेशन पे इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो, ठीक है। और इसको ओके करके उसके बाद हम इनको इंस्टॉल करेंगे और तब जाके एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, और फिर इसमें हम ये ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो जाते हैं, अच्छा अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन आपको शायद अभी आएगा, अभी तक नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम और रिक्वायर है ताकि ये सर्विसेज इंस्टॉल करे, और मैं भी आपको कही कि रीबूट करो, रीस्टार्ट करो सर्वर को। तो ये फर्स्ट थिंग हमें रिक्वायर है एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन, तो ये यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाय द वे ये आपको यहाँ भी ऑप्शन देंगे, या ये जो येलो है यह भी है प्रोमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, और या यहाँ पे होगा ये भी है प्रोमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। आपकी मर्जी, अगर बाई चांस आपने ये क्लोज कर दिया तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आके अब यहाँ से भी कर सकते हो, ये है प्रोमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके अब ये कह रहे कि एड अ डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्टिंग है, नहीं हम नया क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने डिसाइड किया है टेस्ट डॉट लोकल के नाम से, ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये डोमेन नेम है, नॉर्मली कंपनीज का होता है, कंपनी का अक्सर ये उसके साथ लोकल लिख देते हैं। सपोज अगर कंपनी है SBM समथिंग, SBM.com, तो वो इसको SBM.local बना देते हैं लोकली जब वो कॉन्फ़िगर करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, नॉर्मली ये होता है। तो हमने टेस्ट रख दिया, इसको इसी तरीके से रहने दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड आपने टाइप करना है, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड, थोड़ा सा टाइम दो, ये आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, अदरवाइज आप आगे नहीं जा सकते। तो ये आ गया। अब यहाँ पे ABC@12345 और ABC@12345 ये रिकवरी के लिए है,
ठीक है, जब भी कोई इशू आ जाए और आप इसको रिस्टोर करना चाहते हो तो ये पासवर्ड आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट कर दिया, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट कर दो। ये सारे ऑप्शन हमने फॉलो करने हैं। नेट बायोस नेम ये खुद उठाएंगे, टेस्ट जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे शो कर देंगे, ये है टेस्ट। नेक्स्ट कर दिया। ये है, इसका डेटाबेस यहाँ पे स्टोर होगा और जो पॉलिसीज वगैरह होती है ये यहाँ पे स्टोर होगा, चेंज करने हैं एनीवे। नेक्स्ट कर दो। ये सारी डिटेल है, यहाँ से इसको एज अ स्क्रिप्ट सेव भी कर सकते हो, एनीवे हम नहीं करना चाहते, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे ये प्री रिक्विजिट चेक करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर पे पासवर्ड होना चाहिए, इनके कुछ प्री रिक्विजिट है, अगर वो कंप्लीट नहीं है ये आपको यहाँ पे रोक देंगे कि पहले वो प्री रिक्विजिट पूरी कर दो, ठीक है, तब जाके आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हो या डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो देख लेते हैं कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। पासवर्ड तो ऑलरेडी है एडमिनिस्ट्रेटर पे, एक तो वो रिक्वायरमेंट है, इसी तरह 3-4 और रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ये लिखा भी है, आप इस पर क्लिक करके प्री रिक्विजिट चेक कर सकते हो। आई होप सो कि ना हो, कुछ चीज़ें रिक्वायर होते हैं, कुछ प्री रिक्विजिट अगर ना भी हो तब भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने कहा कि ऑल प्री रिक्विजिट चेक पास सक्सेसफुली, ये है इसकी प्री रिक्विजिट, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो इंस्टॉल कर दो। अगर नहीं है ये आपको यहाँ पे शो कर देंगे। जो नॉर्मली आप फेस कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर पे पासवर्ड या एक्सपायर है और या उस पे पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या नहीं है, तो वो एरर आपको यहाँ पे दे सकते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट को इश्यूज आते हैं। एनीवे यहाँ पे नहीं आया, तो इसके बाद हम आगे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और लास्ट रहेगा रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो गए तो यहाँ टूल में कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगे, जिस तरह ये आ रहे हैं, डोमेन एंड ट्रस्ट, यूज़र एंड कंप्यूटर, साइट एंड सर्विसेज, और इसी तरह एक पॉलिसीज वगैरह वाला होता है वो ऐड हो जाएगा, और डीएनएस ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डीएनएस रिक्वायर होता है जिसको आगे हम करेंगे। तो ये चीज़ें इस टूल में ऐड होते जाएंगे। अच्छा, डीएनएस भी आ गया है ये, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। तो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो चूंकि ये इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर है तो मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये है। तो प्री रिक्विजिट चेक कर दी, उसके बाद हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और लास्ट में जो है वो रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, और बाद में हम इसमें ग्रुप और यूज़र क्रिएट करेंगे। तो देख लेते हैं, जाते हैं वापस, इसको थोड़ा सा और टाइम रिक्वायर है। तो ये सबसे पहला स्टेप है, हमने यहाँ इन डिवाइसेस में इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, डीएनएस में सेम यही लिख दिया, और गेटवे में 254, ठीक है, और उसके बाद हमने इस पे एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर कर दी, और आगे जाके हम डीएनएस नेक्स्ट करेंगे इसमें, और इसी तरह 1 बाय 1 ये डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करेंगे, तब जाके हम अपना प्रॉपर लैब जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जाते हैं वापस, कहाँ तक, तो ये है, ये आपको रीस्टार्ट रिक्वायर होता है, ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गए, क्लोज कर दो, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली रीबूट होगा, तो मैं डिसकनेक्ट हो जाऊंगा यहाँ से, रिमोट डिस्टॉप, तो इस पर दोबारा क्लिक करके जब ये रीस्टार्ट होगा यहाँ से, तो मैं दोबारा रिमोट डिस्टॉप सेशन ले सकता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको कहेंगे कि पासवर्ड चेंज कर दो। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो ये रिक्वायर होता है कि आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर दो। तो आई होप सो कि ये आपसे यहाँ पे पूछेंगे कि पासवर्ड चेंज कर दो, तो बाय डिफॉल्ट इसका test123 था, तो हम इसको चेंज करके abc@1234 रख देंगे। आई होप सो कि ये यही कहेंगे कि चेंज कर दो, तो देख लेते हैं, इनको बूट होने दो सर्वर को, और तब तक मैं रिमोट डिस्टॉप रेडी कर लेता हूँ यहाँ से, आ गया। तो
देख लेते हैं यहाँ से। बेसिकली जब ईव में आप लॉगिन होते हो तो दो टाइप की लॉगिन है, एक वो टिपिकल और एक एज HTML5। तो ये विंडो इस तरह इस वजह से शो कर रहे हैं, मैं एज HTML5 लॉगिन हुआ हूँ। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि ये क्यों इस तरह है तो ये उसकी वजह से है, वो मैं आपको शो कर दूंगा बाद में कि क्यों इस तरह है। ओके, तो हम विंडोज सर्वर 2012 R2 एडिशन यूज कर रहे हैं, जो वह डॉक्यूमेंट में भी मेंशन है। और जो लिंक मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था, ये डिवाइसेस सारी इमेजेस वहाँ पे अवेलेबल है इन केस अगर आपको सेम इमेजेस चाहिए। अगर नहीं है तो वो सिर्फ स्विच का इमेज नहीं है, वो मैं शेयर कर लेता हूँ इसके बाद। ओके, तो को बूट होने दो। और मैं यहाँ से ट्राई करके इसको लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड test123, इसको यस कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ये आप यहाँ पे शो करेंगे कि पासवर्ड चेंज कर दो। देख लेते हैं कि यह आ गया। तो द पासवर्ड इज एक्सपायर एंड मस्ट बी चेंज, इट्स ओके। और यहाँ पे क्लिक करके पुराना पासवर्ड ऑटोमेटिकली टाइप है, नया पासवर्ड ABC@12345 और ABC@12345 और इसको ओके कर दो। पासवर्ड चेंज हो गया और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं नए पासवर्ड के साथ। ठीक है, ये था हमारा पहला स्टेप, लेकिन अभी एक और काम भी करना है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी यूज़र क्रिएट करने होंगे। एम्प्लॉइज़ के नाम से, कॉन्ट्रैक्टर, लिमिटेड और गेस्ट के नाम से, और हर एक में एक एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। आगे हम इनको ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ से लोकल सर्वर पे दोबारा क्लिक कर दो ना, तो लास्ट टाइम हमने चेक किया था ये वर्क ग्रुप पे था ये पीस कंप्यूटर। तो अब ये चेंज हो गया होगा यहाँ पे। ये कंप्यूटर नेम जो है सर्वर है SRV और यहाँ पे लिखा होगा test.local। इट मीन्स ये अब प्रॉपर है। तो यहाँ टूल पे जाके क्लिक कर दो। ठीक है, और यहाँ से ये है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, इस पे क्लिक करके यहाँ हमने कुछ यूजर क्रिएट करने हैं। ओके, तो इस पे क्लिक कर दिया है। शुरू में थोड़ा सा जो बूट होता है ना फर्स्ट टाइम डोमेन कंट्रोलर के बाद, तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो होगा। ये आ गया, तो ये हमारा test.local है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ इस पे राइट क्लिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना देते हैं। ये है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और इसका नाम रख लेते हैं आइस। ये जो है ये डिलीट नहीं होगा, तो अनचेक कर दो अगर आपने डिलीट करना है। तो ये आइस है और यहाँ पे अब हम ग्रुप क्रिएट करेंगे जो हमें रिक्वायर है। तो राइट क्लिक करके ग्रुप, और एक एम्प्लॉइज के नाम से है, ये ग्रुप बना दिया। और दूसरा जो हमारा है वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो इस पे राइट क्लिक करके न्यू, और ये ग्रुप, और ये है कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा ग्रुप हमें लिमिटेड, कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है, ये कोई लाजमी नहीं है कि यही है, लेकिन नॉर्मली ये होते हैं कंपनीज में, लिमिटेड
और लास्ट वाला गेस्ट के नाम से होगा, क्योंकि गेस्ट के नाम से एक ग्रुप है लेकिन ये नाम इसका थोड़ा सा डिफरेंट है स्पेलिंग, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, क्योंकि गेस्ट के नाम से खुद भी होता है ना। यहाँ पे बिल्टन ये आ गया। अब यहाँ पे यूजर क्रिएट करने हैं क्विकली, तो यहाँ से कहाँ पे है यूजर, ये है, तो इम्प्लाई E1, ठीक है, E1 इसका यूजर नेम होगा, पासवर्ड ABC@12345, और यहाँ से ABC@12345, इसको अनचेक कर दो, यूजर कैन नॉट चेंज एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर, यस एंड फिनिश। तो इस पे राइट क्लिक करके इसको ऐड टू ग्रुप कर दो और यहाँ लिख दो इम्प्लाई चेक नेम, और इसको इम्प्लाई में मैंने ऐड कर दिया, ये इम्प्लाई में। अब हमें एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज़र चाहिए, तो यहाँ से जाके यूज़र कॉन्ट्रैक्टर के लिए C1, यहाँ C1 नेक्स्ट, और पासवर्ड ABC@12345, ABC@12345, इसको अनचेक कर दो, इसको चेक करके फिनिश कर दो, और इस सी पे राइट क्लिक करके, या एक और तरीके से बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर में जाके मेंबर में जाके और यहाँ से C1 चूज कर दो। ओके, तो ये आ गया। तो कॉन्ट्रैक्टर का एक यूज़र हो गया, एम्प्लॉई का और एक गेस्ट का बना देते हैं। तो न्यू, और यहाँ से G1 और ABC@12345, ABC@12345, इसको अनचेक कर दो और ये दोनों चेक करके, ठीक है, और G1 पे राइट क्लिक करके ऐड टू ग्रुप, और यहाँ से मैंने क्या नाम रखा है, क्योंकि गेस्ट के दो है तो GUST है हमारा वाला, ये है, और ये ऐड कर दिया। लिमिटेड के लिए एक L बना देते हैं, L1, तो क्विकली वो करके आगे जाते हैं। L1 यूज़र नेम भी L1 होगा, और ABC@12345 और ABC@12345 नेक्स्ट करके और फिनिश कर दिया, और इस पे राइट क्लिक करके ऐड टू ग्रुप, और यहाँ से लिमिटेड, अच्छा लिमिटेड थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा, लिमिटेड, ये आ गया क्विकली। और लिमिटेड पे जाके वेरीफाई कर लेते हैं, तो यस, इम्प्लाई पे जाके वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर पे जाके तो सब में ऑटोमेटिकली ऐड है यूज़र। आगे जाके हम दो ग्रुप और क्रिएट करेंगे, एक सपोर्ट और एक एडमिनिस्ट्रेटर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होंगे, लेकिन चलो उसको बाद में क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि लेंथी हो जाएगा और आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ। इस सेक्शन में हमने एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर कर दी और कुछ यूज़र क्रिएट कर दिए और ग्रुप, दैट्स इट। ओके।